यार तुम्हारा भाई आ तो गया है, लेकिन मसला ये है कि यार तुम लोग जो है वो बार बार एक पूछते जाते हो कि ये लाइन में कैसे आया, मतलब ये टीचिंग लाइन जो हमने अडॉप्ट की वो किस तरह से की, क्या जर्नी रही। तो देखो भाई, जर्नी जो है ना अपने भाई की कोई ऐसी रही नहीं है। मतलब जर्नी का क्या है, जर्नी हमारी शुरू हुई थी कि 2009 में मैंने किया अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट। उसके बाद क्या था, तो बल्कि इससे भी पहले लेके चलता हूँ ना। हमारी वालदा मोहतरमा जो थी वो किया करती थी, लेडीज टेलर का काम करती थी, और उनका एक आइडियल था। आइडियल कोई मतलब कोई वो अंकल नहीं थे, उनका आइडियल जो थी वो थी खुर्रम की अम्मी। हमारे यहाँ एक मोहतरमा आया करती थी खुर्रम भाई की अम्मी। खुर्रम भाई की अम्मी का क्या था कि वो माशाल्लाह से जब वो गाड़ी में आती थी हमारी, तो उनके पास थी मरगला ना, उस वक्त मतलब मरगला सुजुकी जो है वो कोई शशके वाली गाड़ी कहलाती थी। वो हमारी गली में आके रुकी, मतलब हम भी कहते थे यार कोई गाड़ी में कोई आया है हमारे घर में मिलने। तो वो आती थी। अब वो आहिस्ता 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 जब बड़े होते गए तो पता चला कि भाई खुर्रम जो है, खुर्रम भाई जो है वो इंजीनियर हैं और वो एनईडी से पढ़ रहे हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी अपने मुल्क की जो है वो, अपने कंट्री की और शहर की जो वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, और वैसे भी है। अच्छा, अब जो है वो अलग बात है कि उसके बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो बाहर जा चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान में जॉब नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी एनईडी इज द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, काउंटेड इन द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ द पाकिस्तान। अब हुआ क्या कि जो है वो हमारा तो आइडिया बना दिया हमने कि बेटा ऐसा बनना है। अच्छा, अपना भी बन गया। हमने भी कहा कि नहीं यार ऐसा ही नहीं बनना है, खुर्रम भाई की अम्मी आती है, अपने को अपनी अम्मा को भी भाई रक्षे से निकाल के किस में लाना है, मरगला में लाना है, होता है ना एक डेडिकेटेड बच्चे का। अच्छा, हमने जो है वो हिसाब किताब शुरू किया। अब क्या हुआ, मैट्रिक हो गया। पढ़ने में तो थे नहीं भाई, पढ़ने में तो नल्ले। अलहमीद गए, एक स्कूल है हमारी तरफ, वहां पे गए, वहां पे पढ़ा। वहां जो है वो 6-7 पढ़ी, फिर जो है वो जल्दी पढ़ने का था सब कुछ चीजें। फिर हमने डिसाइड किया कि यार क्या करें, 8 क्लास जो है वो कर लेंगे जब। तो हमारी मिस थी, मिस माशाल्लाह से हमारी मास्टर्स थी, और वो पढ़ाती थी एक प्राइवेट स्कूल में जो कि बहुत अच्छा स्कूल था इलाके का। मतलब समझ लो ना, इलाके की अगर लिस्ट बनाई जाए ना 999 बदतरीन स्कूलों में, तो वो तो सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। अच्छे स्कूलों की अगर लिस्ट बनाई जाए 1 लाख की, तो सबसे लास्ट में आएगा। ऐसा स्कूल अभी भी वाकई है हमारे एरिया के अंदर। हुआ ये कि वहां पर हमारी मिस पढ़ाया करती थी ट्यूशन वाली टीचर, यानी ट्यूशन वाली बाजी। उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप जो है वो एक काम कर लें, अगर आप 8 छोड़ना चाहते हो और 9 में पढ़ना चाहते हो। अभी वालों तो साहब बोलते नहीं भाई ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो उन्होंने फीस के लिए किया है कुछ भी। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा लड़का 7 प्रमोट हुआ है, तुम क्या इसको 9 में, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा, फिर मिस ने कहा कि 9 का एक ही ऑप्शन है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ स्कूल वो अच्छा नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है, ये इस लौंडे को वहां भेजना नहीं। उन्होंने बावर कराया था अम्मा को। लेकिन ये है कि क्योंकि 9-10 के अंदर हमारा एक अलमी है कि भाई 9-10 में पढ़ना तो है नहीं, 9-10 में तो जाना है सिर्फ कहाँ, पेपर देने। अच्छा, हम भी लग गए। हमने कहा भाई अच्छा, अब यूनिफॉर्म भी स्कूल का प्रोटोकॉल कि भाई यूनिफॉर्म लेना है, एडमिशन लेना है, जाना है। मैंने कहा अपनी जब यूनिफॉर्म लिया तो मैं चले जाता हूँ, एक आध दिन अपन चलेगा भाई। हम वहां गए, हम पढ़े हुए अमीद के बॉयज सेक्शन के, सर आसिफ अगाई जैसे लोग देखे हुए हमने। वहां हम चले गए, जब वहां गए गिनती के 14 बच्चे, 15वां अपन। मैं वहां गया, वहां इंटर हुआ, वहां मेरी एकदम आंखें मतलब चुंदियासी गई। वहां बैठी हुई लड़कियां, 6 लड़कियां बैठी हुई। हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो देखे हैं लौंडे। तो हम वहां चले गए, बैठ गए। वाह वो दिन और आखिर का दिन, हम तो जल्दी उठ जाते, सुबह अम्मी से पहले उठ रहे हैं तो स्कूल जाने के लिए। भाई इसकी ऐसी की तैसी, स्कूल जाएंगे, फुल प्रेस करके स्कूल जा रहे हैं। 9 क्लास गुजर गई जैसे तैसे, काम शाम तो हुआ नहीं। अच्छा, उस स्कूल का भी ये था कि उस स्कूल के अंदर जो उसके हेडमास्टर थे उनकी थी बोर्ड में कोई सेटिंग, बहुत बड़े ऑफिसर वो प्यून थे। तो उनकी जो सेटिंग थी कि भाई वो पेपर करवा देंगे। अब इस चक्कर में जो हम जा रहे हैं 9 में जा रहे हैं, 10 में जा रहे हैं। 10 क्लास में दिसंबर के महीने में छुट्टियों से पहले मैडम ने ऐसे करके भी नहीं, ऐसे करके हाथ जोड़ लिया हमसे और कहा भाई इधर आना नहीं स्कूल ना, मैं एडमिट कार्ड तुम्हारा घर पे भिजवा दूंगी, पेपर देके आना है, स्कूल में शक्ल नहीं दिखाना, क्योंकि हम शरीफ लड़के थे, हम कुछ नहीं करते थे भाई। हमारा ऐसा था कि विंटर वेकेशन हुई थी, ताले के अंदर मिट्टी डाल के एल्फी डाल दी थी, हम लोग शरीफ लोग, हम कुछ नहीं करते थे, पता नहीं क्या मसला ये किया। अच्छा, इस तरह से हमारा माशाल्लाह से मैट्रिक हो गया। लेकिन एक जिम्मेदार बेटे की डेडिकेशन कि नहीं क्या बनना है, खुर्रम भाई। खुर्रम की अम्मी से इंस्पायर होके, खुर्रम भाई की अम्मी से इंस्पायर होके, अच्छा अब जो है वो हमने एक अपना बिल्कुल लाइफ जो है वो 180 डिग्री पे घुमा दी। हमने कहा भाई मैट्रिक तो जैसे तैसे कर लिया, बनना तो अपने को है इंजीनियर। मैं नहीं मानूंगा इंजीनियर बने बगैर, मेरी अम्मा का ख्वाब क्या है, खुर्रम भाई इंजीनियर। हम जो है वो लग गए। जब लग गए अपना, तो हुआ ये कि भाई मैंने जो है वो इंटर में आया। अब इंटर में आया क्योंकि मैं 9-10 आपको बता दिया मैंने कैसे पढ़ के गया। जब इंटर में आया तो वो तो पढ़ गई, इंजीनियरिंग दे तो दी, फिर इंजीनियरिंग ले ली भाई। वो क्या, तो हम तो ऐसे ही चल रहे थे अपना मिस नसीम वाला हिसाब किताब लेके, लेकिन वहां गए तो वहां तो हमारी जो है हालत ही बाहर आ गई। फिर वो इंटर के बाद जो है वो लॉन्डो में, पता है ना तुम्हें, थोड़ा सा मतलब पैसा वैसा चाहिए और जो है वो बॉडी शॉडी भी होनी चाहिए, जिम में भी ज्वाइन कर लिया, एक आध जो क्लिनिक पकड़ लिया अपन ने, उसमें भी काम शाम कर रहे थे। हुआ ये कि फिर इंटर में हमारा जो है वो लटक गया पेपर, कौन सा होगा, केमिस्ट्री। लेकिन फिर भी यहाँ अच्छा ग्रेड आया केमिस्ट्री रोकने के बाद। अच्छा, फिर हमने जो है वो डिसाइड कर लिया, अम्मी देखें भाई वो इस डगर पे अगर मैं चला तो मैं तो खुर्रम भाई ना बनने से रहा। अम्मा ने कहा, फिर मैंने कहा फिर एक तरीका है, हमने सुन रखा है कि डिप्लोमा अगर कर लो तो फिर एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है।
और अगर हम इस रास्ते से चले तो हम खुर्रम भाई के नक्शे कदम पे पहुंच जाएंगे। हमने कहा बेटा देख लो। फिर हमने मशवरा लिया। फिर हमारे खानदान के अंदर एक मशहूर शख्सियत एक कंपनी में काम करते हैं, पता नहीं कौन सी जॉब है उनकी, रात में जाते हैं, वो सुबह आते हैं अमीर, क्योंकि हम इंस्पायर हो गए। अपन भाई पहले लोग इंस्पायर हो गए, किसी जहां पैसा देगा इंस्पायरेशन शुरू। हमारी इंस्पिरेशन का कोई मौके नहीं था ना, क्या है क्या, हमारा इंस्पिरेशन था पैसा। जैसा कि आजकल तुम लोगों का ऐसी था, हमने भी कर लिया भाई, मुझसे इंस्पायर, उन्होंने कहा भाई डिप्लोमा करना है तो मैकेनिकल में करना। अच्छा हमने भी सुन रखा था खुर्रम भाई क्या मैकेनिकल इंजीनियर, अपन ने कर लिया डिप्लोमा। अब हो गया हमारा क्या, डिप्लोमे का फर्स्ट ईयर चल रहा है और इंटर का सेकंड ईयर चल रहा है। इंटर सेकंड ईयर में फाइनल हुआ, मेरा आ गया बी ग्रेड 68%। दैट वाज नॉट अप टू द मार्क व्हिच वाज रिक्वायर्ड बाय द एनडी यूनिवर्सिटी, लेकिन हम चले गए एनडी बड़े चौड़े में। बाबा 68 आई है, उन्होंने कहा भाई 68 पे तुम्हें मिलेगा या तो सेल्फ फाइनेंस। अच्छा सेल्फ फाइनेंस क्या है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, अगर जा सकते हैं पैसा देना पड़ता है भाई, 10-15 लाख रुपए की सीट होती है। हमने कहा नहीं भाई पैसे तो है नहीं, पैसे होते तो क्या खुर्रम के से इंस्पायर होते हैं। अब जो है वो पैसे तो थे ही, तो क्या करें, तो हमने क्या किया कि अम्मी को बोला अम्मी ये सिविल, अच्छा वो सिविल इंजीनियरिंग में दे देते। मैंने कहा नहीं खुर्रम भाई मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने कहा नहीं अम्मी ऐसे तो हो नहीं रहा। फिर हमने कहा चलो डिप्लोमा करें, क्या करें, इंटर का क्या करें। एक दिन डिप्लोमा के कॉलेज जा रहा था मैं, हमारा कॉलेज था गवर्नमेंट सैफी ईद ज़हबी। वहाँ कुछ नहीं होता था, वहाँ होता ये था कि जमात इस्लामी का होल्ड था माशाल्लाह। पढ़ाई वहाँ पे ऐसी थी कि हम जाते थे सुबह सुबह, आपने आना है, छुट्टी आपकी छुट्टी के वक्त होगी, कोई आप बंक नहीं कर सकते। कॉलेज पहुंचेंगे, आपने वहाँ पे एक कंपाउंड टाइप का बना हुआ, सामने बहुत बड़ा से ग्राउंड है, राइट साइड पे क्लासेस है, लेफ्ट पे क्लासेस है, ग्राउंड के पीछे क्लासेस हैं, मतलब टीचर्स भी आ रहे हैं, पूरा प्रॉपर इंतजाम था ना। लेकिन हम सुबह जाते थे, हमारी छोटी सी असेंबली होती थी, दर्स होता था जिसमें जमात इस्लामी के कुछ रूल्स बताए जाते थे। उसके बाद हमें कहा जाता था कि ये ले आप बैट बॉल में जाके गेम खेलें। पूरे 3 साल उन कुत्ते के बच्चों ने मुझे कुछ नहीं करवाया, वेल्डिंग भी नहीं करवाई मुझे। आखिर में प्रैक्टिकल के नाम पे क्या दिया, एक हैक्सॉ दिया, वो आरी होती है ना, इसमें आरी का ब्लेड लगा हुआ था, घूमी भी वो दिया, और लोहे का पीस दे दिया, इसको काटो जहाज बना। पूरे 3 साल हमने वो घिसी। लेकिन क्योंकि आपका भाई इंटर विद इंजीनियरिंग था और पढ़ाता भी था, तो मैं तो वहां था बिल्कुल अंधे में अंधों में काना नहीं राजा होता। मैंने कहा मैं तो वहां था बॉस, मुझसे तो लौंडे पढ़ते थे आकर। अच्छा हम अपनी अलग क्लास लगाया करते, 3 साल जैसे तैसे करके हमने निकाली। हम गए, हमने कहा यार अब तो पेपर अच्छा होगा। पेपर में गए तो वहां पेपर होगा टोटल छपाई पे। खैर हो गया डिप्लोमा। अब डिप्लोमा के बाद है, डिप्लोमे के बाद एनईडी गए तो उन्होंने कहा भाई डिप्लोमे करके जो एनईडी में बच्चे आते हैं वो एनईडी में नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जीसीटी एशिया का जो सबसे बड़ा कॉलेज है जो कि साइड एरिया में पठानों की आबादी, वहां पे पढ़ना पड़ेगा। हम वहां चले गए, डेडिकेटेड खुर्रम भाई। हमने कहा कि भाई अब चलो वहां जाके एडमिशन लेते। वहां गए तो वहां पे पता चला कि वो बोल रहे हैं कि भाई इस वक्त 2014 चल रहा है और यहाँ जो एडमिशन हो रहे हैं बीई के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन लोगों के हो रहे हैं जो 2011 के पास आउट है। मैंने कहा फिर कह रहा तुम्हारा एडमिशन होगा 2017 में। मैंने कहा 17 में एडमिशन लूंगा, 4 साल का एडमिशन ग्रेजुएशन चलेगा, 5 साल का, फिर कहीं पे घिसना पड़ेगी, उसके बाद खुर्रम भाई को बहुत दूर निकल जाएंगे। मैंने कहा नहीं मैं अभी चाहिए। हमने कहा चलो भाई रहने दो। अच्छा हुआ क्या था कि इंटर की बेस पे अपन ने बीबीए शुरू कर दिया था, ठीक है। बीबीए मेरा चल चुका था 2 साल। हुआ ये कि मेरा जो है वो वापस आ रहे थे, हम वापस आते में वही नजर पड़ी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, नाम नहीं लूंगा मैं, बंद हो गया। तो उसमें जो है वो लिखा हुआ था कि भाई आप बीटेक यहां से कर सकते हैं। हमने सुन रखा था बीटेक इज इक्विवेलेंट टू बीई, था वो, था भी, अभी भी है बहुत सारे कंट्रीज में, अपने मुल्क में नहीं है। तो हुआ ये कि हम वहां चले गए, वहां पे जाकर हमने एडमिशन ले लिया। 3-4 हजार रुपए फीस थी, मंथली देते थे, आराम से पढ़ के आ गए। उन्होंने जो है वो ठप्पे लगा के 3 साल में डिग्री थमा दी। कहा 1 साल का कोर्स कर लेना, कोई सा कहीं पे इंटर्नशिप कर लो, तुम्हें डिग्री पूरी मिल जाएगी। वो डिग्री मिल गई मुझे, उसमें इंजीनियर मुनीर अहमद खान लिखा हुआ है, बत्ती बना के रखी हुई थी। उस दिन बेगम ने कपड़ों के नीचे दवाई भी थी। मैंने कहा यार इतना तो जुल्म नहीं करो, मेहनत तो है, कुछ नहीं है तो नाम तो लिखा है इंजीनियर मुनीर अहमद खान। अब आगे पता चला है कि भाई वो खुर्रम भाई जो थे वो तो कनाडा में थे, और कनाडा में तो साला कोई पेट्रोल पंप पे भी है, तो अपने मुल्क में तो उसकी अम्मा मर गया सिविक पे घूम सकती है। भैंड की इतना बड़ा धोखा। तो भैया ये छोटी छोटी इंस्पिरेशन, ये छोटी छोटी जो आपने बनाई हुई है मोटिवेशन अपने इर्द गिर्द, इनसे बड़े हो यार, और बड़े हो के भाई अपने अंदर की स्किल्स को पहचानो। हम तो भुगत लिए, हमने तो बना ली खुर्रम भाई को इंस्पिरेशन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जिंदा है वो। लेकिन जब भी हो तो मौका तो दुआ तो अच्छी करनी चाहिए। तो बहरहाल ये है कि इस तरह से अपनी जिंदगी गुजरी।